नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। क्या कांग्रेस न्याय स्कीम के फॉर्म बंटवा रही है? क्या लोगों को 72,000 रुपए का लालच दिया जा रहा है? बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसके बाद ये कई सारे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। आप भी जानना चाहते हैं तो आइए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं और ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। बहत्तर हजार के न्याय वाले फॉर्म का सच। कांग्रेस ने वादा किया है सरकार में आए तो करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 सालाना दिया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ने चुनाव जीतने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है? क्या कांग्रेस ने न्याय स्कीम के फॉर्म छपवा लिए हैं? क्या न्याय स्कीम के फॉर्म वोटर्स के बीच बांटे जा रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव के बीच अचानक ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, तो जान लीजिए इन सवालों को उठाने की वजह है ये ट्वीट। और ये ट्वीट किया है दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने इस ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी जी ऐसे दोगे न्याय? कांग्रेस ने न्याय योजना के लिए बांटे फर्जी फॉर्म, महिलाएं आवेदन जमा करने पहुंची तो खुली पोल। मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में फर्जी फॉर्म की बात की, साथ ही अपने ट्वीट के नीचे एक वीडियो भी शेयर किया। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना। देखो आप, हमारे पास फॉर्म है, ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। महिला ने जैसे ही फॉर्म भरने की बात कही, सामने कुर्सी पर बैठा ई मित्र ने जवाब दिया, नहीं ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है। और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगो नहीं आता है। ये देखो, इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो बन रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है। तो इसमें भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। ये देख लो बहनों, सिर्फ कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये। यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगला रही है वो। तो 42 सेकंड का वायरल हो रहा ये पूरा वीडियो आपके सामने आ चुका है। अब इस वीडियो की पड़ताल के दौरान हमारे सामने कई सवाल थे। पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आखिर क्या है इस वायरल वीडियो का सच? क्या वाकई कांग्रेस ने अपनी न्याय योजना के फॉर्म छपवाए हैं? क्या वाकई इस तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए कांग्रेस इस तरह की कोई साजिश कर रही है? या फिर ये कोई फेक वीडियो है? या फिर ये कांग्रेस के विरोधी दलों की साजिश है? यानी कि इस वायरल वीडियो से जुड़े हुए तमाम तथ्य जो हो सकते हैं उनकी आज हम पड़ताल करेंगे और क्या है इस वायरल वीडियो का सच वो आपके सामने लाएंगे। जब हमने इस वीडियो से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर तलाशी तो हमारे हाथ ये तस्वीर लगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ सचिन पायलट मौजूद हैं। खास बात है कि इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में वैसा ही फॉर्म नजर आ रहा है जैसा कि वायरल वीडियो में है। राहुल गांधी इस फॉर्म को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, जबकि सचिन पायलट पास ही खड़ी महिला से बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को दीप सिंह सेठी नाम के एक शख्स ने 27 अप्रैल को ट्वीट किया, जिसके जरिए दावा किया ये फॉर्म कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सहमति से बांटे जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक तस्वीर से इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि फोटोशॉप की मदद से ऐसी तस्वीर तैयार करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चूंकि इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं, लिहाजा हमने तय किया कि हो सकता है फॉर्म बांटने का ये वीडियो राजस्थान का हो। तो हमने वीडियो की पड़ताल राजस्थान से ही आगे बढ़ाई। हम लगातार अपनी खोज में आगे बढ़ते गए तो हमें पता लगा कि ये वायरल वीडियो कोटा का है और ये वायरल वीडियो है राजस्थान में पहले चरण के चुनाव के पहले का, यानी कि 29 अप्रैल के पहले का ये वायरल वीडियो है। इसके बाद कोटा में हमने जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की, छानबीन की, तो इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई कि हाँ, इस तरह का वाकया हुआ था। यानी कि वायरल वीडियो सामने आया था, कुछ महिलाएं ई मित्र पर गई थीं और यही नहीं, इसकी शिकायत प्रशासन से भी की गई। प्रशासन ने भी इसकी जांच पड़ताल की। चूंकि ये वीडियो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से ही ट्वीट किया गया था, लिहाजा हमने इस वीडियो के बारे में राजस्थान के बीजेपी नेताओं से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
हमारे पास ये जानकारी आई थी कि कांग्रेस के कुछ लोग इस तरह के ये अपने फॉर्म बंटवा रहे हैं जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके कि वाकई में अगर सरकार आएगी तो हम उनको ऐसा पैसा देंगे, जबकि ये सबको पता है कि ऐसा संभव ही नहीं है। वो जो घोषणा है उसे भी हम थोती घोषणा कह सकते हैं। पिछले 55 साल जब कांग्रेस ने देश पर राज किया, उनका एक ही नारा रहा, गरीबी हटाओ। 5 पीढ़ी निकल गई, आज भी नारा वही है। बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी, क्योंकि सवाल अब कांग्रेस पर उठाए जा रहे थे और न्याय स्कीम भी कांग्रेस की ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए हम इस वीडियो को लेकर पहुंचे कांग्रेस नेताओं के पास, तो उन्होंने वीडियो देखते ही इसे कांग्रेस के खिलाफ साजिश बता डाला। जिस प्रकार से वो महिला खुद ही बार बार इन शब्दों को रिपीट कर रही है, कांग्रेस को टारगेट कर रही है, इससे पता चलता है कि इतने डेस्परेट हो गए हैं अपनी हार को लेकर के और जीत को सुनिश्चित करने के लिए कि हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये योजना कांग्रेस लाई, इसमें राहुल गांधी जी का चित्र है और उसका रिपीटेशन बार बार किया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से फेक वीडियो है। ऐसे हथकंडे बीजेपी पूरे देश भर में अपना रही है, इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला सच इस वायरल वीडियो का था, आखिर ये महिलाएं कौन थी, फॉर्म कहां से आया, फॉर्म किसने बनवाया। इन सारे तथ्यों की प्रशासन ने जांच की तो पाया कि इसके बाद ना तो महिलाएं सामने आईं, ना ही इस तरह का फॉर्म सामने आया। यानी कि ये घटना पूरी तरह से फेक और प्रायोजित है। अब ये प्रायोजित घटना किसकी ओर से, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जांच में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वायरल वीडियो किन लोगों की साजिश है या चाल है। लेकिन हमारी पड़ताल में एक बात पूरी तरह से साफ हो गई कि ये वायरल वीडियो तथ्यात्मक दृष्टि से पूरी तरह से झूठा है। तो हमारी अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया है कि ये फॉर्म गुमराह करने के मकसद से बांटे गए हैं। हकीकत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस तरह के फॉर्म बांटने से इनकार कर रही है। फिलहाल मामला कोटा के जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच चुका है। अब तय चुनाव अधिकारी को करना है कि इसके पीछे किसकी साजिश है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसका सच तो आपने जान लिया। एक और सच आपके सामने रखते हैं जो कि इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। क्या बिना चुनाव जीते कोई सांसद बन सकता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी वायरल होती खबर जिसमें चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को सांसद घोषित कर दिया गया है। आखिर कैसे और क्यों और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जब ये जानने की हमने कोशिश की तो कुछ इस तरह की हकीकत सामने आई। बिना चुनाव जीते सांसद बनने का सच। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे शादी के इस कार्ड को गौर से देखिए, जिसमें सुजय विखे पाटिल को सांसद बताया गया है। कार्ड की लिखावट पूरी तरह से मराठी भाषा में है। शादी पर इस निमंत्रण पत्र को गौर से देखा जाए तो कार्ड के ठीक बाईं तरफ शादी समारोह के लिए मुख्य अतिथियों की लिस्ट का जिक्र है। खास मेहमानों की सूची में 13 नाम शामिल है, जिनमें पहला नाम है सुजय विखे पाटिल का। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर साफ लिखा दिख रहा है। इसमें सुजय को सांसद बताया गया है। इसमें छपा है डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल, संसद सदस्य, भारत सरकार। और यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है। सरकार किसकी बनेगी और किस पार्टी के कितने सांसद लोकसभा पहुंचेंगे, इसका फैसला भी 23 मई को होने वाला है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शादी के इस कार्ड पर एक सांसद का नाम दर्ज हो चुका है। शादी के इस कार्ड का निमंत्रण लड़की पक्ष की तरफ से भेजा गया है। अहमदनगर जिले के नेवासा तहसील के रहने वाले अशोक एलवंडे ने अपनी भतीजी का ये शादी का कार्ड छपवाया है। शादी के कार्ड के ऊपर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है। कार्ड के मुताबिक हल्दी की रस्म 7 मई और शादी 8 मई को होने जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से शादी समारोह का पूरा कार्यक्रम बताया गया है। दोनों पक्षों के रिश्ते नातेदारों के नाम कार्ड पर छपे हैं, लेकिन खास मेहमानों की सूची में सुजय के नाम के आगे सांसद अंकित कर दिया गया है। अब ये गलती से हो गया या जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेताजी से ज्यादा आत्मीयता दिखाने के चलते ऐसा किया गया, या लड़की पक्ष के लोग मान चुके हैं कि सुजय का अहमदनगर सीट से जीतना तय है। मामला उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी था, लेकिन इसकी सही वजह सामने आने के बाद इसके राज से पर्दा उठ सकता था। हमारी टीम ने इसकी हकीकत जानने के लिए नेवासा में लड़की के घर जाने का फैसला किया। वहां हमारी मुलाकात लड़की के चाचा अशोक एलवंडे से हो गई, और जो उन्होंने बताया उससे ये साफ हो गया कि अशोक एलवंडे ने सुजय पाटिल का नाम गलती से नहीं छापा, बल्कि ये पूरी तरह से उनका फैसला था। सुन लीजिए अशोक एलवंडे का इस पर क्या कहना है। विखे साहेब हे निश्चितपणे खासदार होणार आहेत आणि
म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नाव टाकलेलं आहे संसद सदस्य म्हणून. आणि विखे साहेबांची आमची त्यांच्या आजोबापासूनचे स्नेहाचे संबंध आहे. आणि स्वर्गवासी बाळासाहेब विखे पाटील हे आमच्याकडं त्यांचं नेहमी जाणं येणं असायचं आणि आम्ही निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नावाचा उल्लेख खासदार म्हणून केलेला आहे. यामध्ये आम्हाला कुठलीही शंका नाही, खासदार ते निश्चितपणे होणार आहेत आणि म्हणून आम्ही ते पत्रिकेमध्ये त्यांचं नाव टाकले. हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल खबर पूरी तरह सच है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है. शादी के कार्ड में नतीजों से पहले उम्मीदवार के नाम के साथ सांसद छपवाना कितना जायज है, अब ये चुनाव आयोग की टीम को ही तय करना होगा. हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल खबर पूरी तरह से सच है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है. शादी के कार्ड में नतीजों से पहले ही उम्मीदवार के नाम के साथ सांसद छपवाना कितना जायज है, अब ये चुनाव आयोग की टीम को देखना है. आपको बता दें कि सुजय कुछ समय पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं. बीजेपी ने अहमदनगर सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. अहमदनगर सीट पर सुजय पाटिल के पिता राधा कृष्ण विखे पाटिल का बड़ा असर माना जाता है. अभी हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दिया है. राधा कृष्ण चाह रहे थे कि अहमदनगर सीट कांग्रेस को मिले ताकि सुजय कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सके, लेकिन गठबंधन की सियासत में अहमदनगर की सीट एनसीपी की झोली में चली गई. सुजय कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गए. इससे भी बड़ी बात ये कि बीजेपी ने सुजय को 3 बार के सांसद रहे दिलीप कुमार गांधी पर तरजीह देते हुए यहां से कैंडिडेट बना दिया. लेकिन चुनाव के दौरान शादी के वायरल हुए इस कार्ड ने हलचल बढ़ा दी है. साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक चिट्ठी वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी संघ सरकार्यवाह सुरेश सोनी ने लिखी है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में बीजेपी की भोपाल से उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी खत्म करने की बात कही जा रही है. लेकिन क्या ये चिट्ठी संघ की तरफ से ही लिखी गई है और इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है क्या वो सच है? ये सवाल यहां पर हर किसी के जहन में चल रहे हैं और इसकी पड़ताल भी जब हमने की तो क्या कुछ लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सामने आया, रिपोर्ट आपको बताएगी. क्या संघ नहीं चाहता साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनाव लड़े? क्या है वायरल हो रही चिट्ठी का सच? आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये वही वायरल चिट्ठी है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी संघ सहकार्यवाह सुरेश सोनी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी गई है. चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा है प्रति अमित शाह, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी. वायरल चिट्ठी की दूसरी लाइन में सब्जेक्ट यानी विषय है जिसमें साफ साफ लिखा है लोकसभा चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी बनाए जाने के संबंध में. सवाल है कि क्या इस चिट्ठी में साध्वी का टिकट उम्मीदवारी से हटाने की बात कही गई? क्या संघ नहीं चाहता कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनाव लड़े? क्या ये चिट्ठी वाकई सुरेश सोनी की तरफ से लिखी गई है? तो चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में इन सवालों का जवाब तलाशें, उससे पहले इस चिट्ठी का पूरा मजमून जान लीजिए. वायरल चिट्ठी में लिखा है प्रिय अमित शाह जी, भोपाल की महिला प्रत्याशी की शहादत के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने से पुलवामा हमले से जो राजनीतिक लाभ निर्मित किया गया था वो अब समाप्त हो चुका है. इसलिए समय रहते प्रत्याशी बदलना ही उपयुक्त होगा. हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में बच्चे को संस्कार देने की जिम्मेदारी माँ की है. यदि महिलाएं अपने इस मूल कर्तव्य से विमुख होकर राजनीति की ओर आकृष्ट होंगी तो संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण का दायित्व प्रभावित होगा. आशा है आप इस पर ध्यान देंगे. सुरेश सोनी, सरकार्यवाह. वायरल हो रही इस चिट्ठी को लोग गंभीरता से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं. लेकिन बात यहां पर लोगों की नहीं है, उन सवालों के हैं जो वायरल हो रही चिट्ठी में खड़े किए गए हैं. लिहाजा इस वायरल हो रही चिट्ठी की तहकीकात करने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की. अपनी पड़ताल के दौरान हमने सबसे पहले बीजेपी से जानने की कोशिश की कि क्या संघ की तरफ से बीजेपी को कोई चिट्ठी मिली है. अगर मिली हो तो उस चिट्ठी में क्या साध्वी प्रज्ञा या उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ लिखा है? तो सुनिए हमें क्या जवाब मिला. चीजों का कोई मतलब नहीं है. पार्टी के पास, आरएसएस के पास बात करने के बहुत जरिए हैं. ना सोशल मीडिया की जरूरत है, ना इस तरह के रूमर फैलाने वालों की जरूरत है. और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए. ये अच्छी बात है कि आपका चैनल जांच पड़ताल कर रहा है और सच को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है. इन सब चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है.
आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने भी ट्वीट करके वायरल हो रही चिट्ठी को फेक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आजकल संघ विरोधी भ्रम फैलाने के लिए संघ अधिकारियों के नाम से फेक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक पत्र सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी जी के नाम से वायरल हो रहा है। फेक का प्रमाण ये है कि लेटर हेड में स्वयंसेवक अलग लिखा है। झूठ चलाने के लिए भी अक्ल चाहिए। हमने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और उसके बाद संघ के नेताओं से संपर्क किया। हालांकि संघ का कोई भी नेता कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन संघ के नेताओं ने इतना जरूर बताया कि संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को कोई भी ऐसा लेटर नहीं लिखा गया है। तो हमारी पड़ताल और बीजेपी संघ के रिएक्शन से साफ हो गया है कि साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को लेकर जो चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वो झूठी है। हकीकत यह है कि संघ की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को नहीं लिखी गई। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुओं को रुलवाना है तो मुझे 42 सीटें जितवाऊं, चौंकिए मत, ऐसा दावा किया जा रहा है एक वायरल खबर के जरिए। और यह दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाले से। लेकिन क्या यह दावा सच्चा है या फिर यह खबर झूठी है और इसे जानबूझकर वायरल किया जा रहा है? हकीकत क्या है, जानने के लिए हमने एक बार फिर पड़ताल की और क्या कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुझे 42 सीटें जितवाओ, मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुओं को कैसे रुलाना है। चुनावी मौसम में बयानबाजी खूब होती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में छपे अखबार के इस वायरल कटिंग पर नजर डालें। अखबार की मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है, मुझे 42 सीटें जितवाओ, मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुओं को कैसे रुलाना है। वायरल कटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर नजर आ रही है। दावा है कि हिंदुओं को रुलाने वाली बात ममता बनर्जी ने ही कही है। लेकिन सवाल है, क्या कोई खुलेआम इस तरह की धमकी दे सकता है? क्या ऐसी धमकी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? हाल ही में बंगाल में न्यूज़पेपर की एक खबर वायरल हुई, लेकिन जब मशहूर लेखक मधु पूर्णिमा केशवर ने इस खबर को ट्वीट किया तो दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई। लिहाजा हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट में वायरल हुए इस खबर की सच्चाई जानने का फैसला किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा लेखक मधु पूर्णिमा केशवर का ये वही ट्वीट है जिसमें वो भी जानना चाहती हैं कि क्या ये सही है। जाहिर है वायरल हो रही खबर बंगाली में थी, इसलिए हमने इसकी पड़ताल पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू की। तो हमें पता चला कि जिस अखबार की कटिंग वायरल हो रही है उस अखबार का नाम वर्तमान है, जो कोलकाता का एक नामी अखबार है। लिहाजा हमने सच जानने के लिए सीधा अखबार के दफ्तर का रुख किया और जो सच हमें पता चला वो चौंका देने वाला था। कोलकाता में जिस न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा था, उन्होंने साइबर क्राइम के पास अब एक कंप्लेंट दर्ज की है। तो समझिए फोटोशॉप की मदद से किस तरह अर्थ का अनर्थ किया गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वायरल हो रही खबर और असली खबर दोनों दिखाई दे रही है। इन दोनों लाइनों में सिर्फ एक शब्द बदला गया और वायरल कर दिया गया। जबकि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को रुलाने वाली बात अपनी किसी भी रैली में नहीं कही। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि 42 सीटें जितवाने के बदले हिंदुओं को रुलाने का जो दावा वायरल हो रही खबर में किया जा रहा है वो गलत है। जबकि असली खबर में ममता बनर्जी ने 42 सीटें मिलने पर दिल्ली को थरथराने की बात कही थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे शो का मकसद यही है कि वायरल हो रही खबरों का पूरा सच जान सके। आगे भी खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।